हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक हैं गोविंदराज चौहान, जिनका शासनकाल है 1194। रणथंभौर के चौहान वंश के एक महान प्रतापी शासक हुए थे हमीरदेव चौहान, जिनका शासनकाल था 1282 से 1301 ईस्वी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट हमीरदेव चौहान। दोस्तों, तत्कालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था जिसका नाम था महमूद शाह मंगोल, और अलाउद्दीन की पत्नी का नाम था चिन्मा बेगम। अलाउद्दीन की पत्नी और सेनापति महमूद शाह के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को पड़ता है, तब वह सेनापति महमूद शाह को बंदी बनाने का फैसला लेता है। लेकिन चिन्मा बेगम महमूद शाह को पहले ही खबर पहुंचा देती है, जिससे कि महमूद शाह वहां से भाग जाता है रणथंभौर हमीरदेव की शरण में। अब महमूद शाह रणथंभौर में हमीरदेव चौहान से वहां रहने के लिए शरण मांगता है और हमीरदेव चौहान राजी हो जाते हैं। इधर अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव से अपने सेनापति को फिर से पाने की कोशिश करता है, लेकिन हमीरदेव चौहान मना कर देता है। इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान के खिलाफ युद्ध करने का फैसला लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति को नियुक्त करता है, उल्गू खां और नुसरत खां को। उधर हमीरदेव चौहान भी अपने दो सेनापति नियुक्त करता है, धर्मपाल और मानसिंह को। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर की तरफ कूच करती है। लेकिन रणथंभौर पहुंचने से पहले उन्हें रणथंभौर के झाइन दुर्ग में हिंदू घाटी का युद्ध करना पड़ता है। झाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां और हमीरदेव चौहान के सेनापति धर्मपाल और भीम सिंह युद्ध कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां और हमीरदेव चौहान का सेनापति भीम सिंह मारा जाता है, और बाकी के बचे हुए सेनापति अपने अपने राज्य वापस चले जाते हैं। अब हमीरदेव चौहान अपने सेनापति धर्मपाल की जगह दूसरा सेनापति नियुक्त करता है, उसका नाम है भोज। लेकिन सेनापति भोज भी राजा से असंतुष्ट होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। अब हमीरदेव